हेलो हाय नमस्ते કેમ છો મજામાં। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम सब कोई यही सोच रहा है कि ये हो क्यों रहा है। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है वाई मार्केट इज़ गोइंग अप। क्यों मार्केट ये पागलों की तरह ऊपर जा रही है, इसके लिए हम सब सोच रहे हैं और हम सभी वेट कर रहे हैं कि करेक्शन आए तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या मार्केट को ये पता नहीं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर वो मार्केट जानती है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है फिर भी बढ़ रही है तो उसका मतलब सीधा सा यही है कि मार्केट हमसे कुछ ज़्यादा जानती है जो हम नहीं जानते हैं। एक बात है, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या बुझे जिसकी हिफाजत खुदा करे। कुछ ऐसा ही मार्केट के अंदर हो रहा है। तो हम ये अभी देखेंगे कि आज की डेट में मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, तो उसका थोड़ी उसके लिए बात करें कि सबसे पहले आज अगर हम देखा जाए तो इंडिया में तकरीबन 50 लाख लोगों का अपना जॉब है वो चला गया है। सेकेंडली कोरोना के नंबर्स अगर देखें तो इंडिया के अंदर आज हम पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर है इन बेसिस ऑफ एक्टिव केसेस। उसके आगे भी देखें तो आज मार्केट बढ़ने के बावजूद भी सब कुछ नेगेटिव है, जीडीपी, अर्निंग, इकोनॉमिक्स, उसके बाद भी मार्केट क्यों चल रहा है? ये आज एक जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी ये सोच बनी हुई कि ये क्यों हो रहा है और इसका पता हमको नहीं लग रहा है। तो आज का इस वीडियो का मेरा तात्पर्य यही है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसे चार्ट्स के ऊपर हम आज स्टडी करेंगे, बात करेंगे, जिससे हमको ये पता लगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। सबसे पहली बात है जो हम सभी जगह पे सुन रहे हैं कि मार्केट के अंदर पागल पैसा आ गया है तो उसके कारण मार्केट चल रहा है। लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है, उसके कारण मार्केट चल रहा है। 4.5 लाख लोगों ने नया डीमेट अकाउंट खुलवाया है, उसके कारण मार्केट चल रहा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो 4.5 लोगों ने अकाउंट ओपन किया है उन्होंने ये मार्केट को चलाया है? यहाँ पे मैं किसी स्टॉक्स का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट क्या आपको लगता है कि जो 4.5 लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन किया है उनमें से किसी ने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया होगा? और मान लीजिए किया भी होगा तो कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा? क्या उन पैसे से इतना पॉसिबल है कि 900 रुपये वाला शेयर आज 2200 रुपये चला गया? वो ये नहीं है। मार्केट ने किन सेक्टर्स को रिवॉर्ड किया है उसके बारे में कभी हमने सोचा है? देखते हैं आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर्स ने रिवॉर्ड दिया है उनमें है केमिकल, टेलीकॉम, फार्मा और आईटी। यही सेक्टर क्यों सबसे पहले चले? बाकी सेक्टर में क्या खराबी आ गई थी? ये जो हम बोलते हैं ना कि ये पागल पैसा आया है, एक्चुअली वो देखा जाए ना तो वो पागल पैसा नहीं है, बट वो स्मार्ट मनी है। और स्मार्ट मनी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, अगर हम भी वहीं पे इन्वेस्टमेंट करें तो हमको इस मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा मिल सकता है। और सबसे बड़ी वजह है इस मार्केट की बढ़ने की जो गवर्नमेंट ने अप्रोच किया है, सेल्फ रियलेबिलिटी, मतलब जो आत्मनिर्भर थीम है उसके कारण कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनको इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है। बेसिकली उसमें केमिकल सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि उसके अंदर जो हम अभी चाइना से इंपोर्ट करते थे उन कई चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि वो प्रोडक्ट्स हम खुद यहाँ ही बनाएंगे, तो इससे कारण वो एक तो एक्सपोर्ट का हमारा जो कॉस्ट है वो कम होगा और दूसरा इसके कारण हमारे लोगों को ही उसका बेनिफिट होगा, उनको जॉब मिलेगा और ये जो एक विशियस साइकिल अभी चल रहा है उसका उसमें खात्मा हो सकता है। दूसरी बात है मार्केट जो है ना वो किस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करता है। हम ये देख रहे हैं कि भाई आज जैसे मैंने पहले बताया कि 50 लाख लोगों ने जॉब गंवा दी है और आज कोरोना का रोज केस का नंबर है वो हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, फिर भी मार्केट क्यों इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता? तो मार्केट ने ये सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी डिस्काउंट करके अपने रेट में आने दी है। फॉर एग्जांपल आज की बात हम बात करें तो जो भी ये सिनेमा का स्टॉक्स हैं, पीवीआर वगैरह, वो अगर हम देखें तो 2000 से लेके 700 रुपये तक आ गया था, बट उससे बुरा उसमें क्या हो सकता है? क्या उसका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा? क्या उसमें आगे कोई बिजनेस ही नहीं है? ऐसी बात नहीं है सर। वो आज के बाद जो उसका वर्ष टू वर्ष होने वाला था वो हो गया और वो हमने रेट भी देख लिया, बट
यहाँ से क्या हो सकता है, उसके आगे उसके रेट चल रहे हैं। तो हम आज देख सकते हैं कि वो 700-800 रुपये का लो लगा के आज 1300 पे वापस आ गया है। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ रेट ऑफ चेंज, कि इससे आगे उसमें क्या हो सकता है, उसके कारण ये सब कुछ होता है और मार्केट उसी को रिवॉर्ड करती है। और सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने एफआईएस को शॉर्ट सेलिंग के लिए बैन कर दिया था, उसके कारण क्या हुआ कि वो लोग जो है वो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। तो उनके पास सिर्फ एक ही जरिया बचा था पैसा बनाने का, दैट इज बाइंग। तो वो लोग अभी तक बाइंग करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। अगर हम देखें तो लास्ट फ्रॉम मार्च से लेके अब तक एफआई नेट हर मंथ में बाय पोजीशन में ही है। तो अभी उन लोगों के पास भी ये माल काफ़ी जमा हो गया है, तो अब वो सेल कर सकते हैं। तो उसके कारण भी हमारा मार्केट चल रहा था। अब देखते हैं कुछ चार्ट्स जिसके माध्यम से मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि भाई वाई ये कैसा हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है, हम उसके बारे में पहले बात करते हैं। अगर देखा जाए तो इंट्राडे में निफ्टी ने जब ये 11,360 का लेवल ब्रेक किया था, उसके बाद वो वापस चला गया, बट हम लोग इसके अंदर कभी परचेज नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है सबसे पहले एक इन्वेस्टर का फेथ क्या है वो देखती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने कोई भी एक जो टेक्निकल जानता है वो ये समझ जाएगा और ये बता सकता है कि भाई 360 के ऊपर इसका कम्प्लीटली ब्रेकआउट है। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस झटके से नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे आया। तो यहाँ पे जिसने भी खरीदी की थी उसका यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस हो गया, फिर यहाँ पे जिसने खरीदी की थी उसका भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। बट जब वो तीसरी बार यहाँ से निकला तो फिर एक कंटिन्यूस वो रैली में ही चल रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टर की अब ये नहीं होगी कि यहाँ से वो वापस बाय करके ये जो पूरी रैली मिली है उसको वो कैप्चर कर सके। तो ये हमारी एक साइकोलॉजिकल है मान्यता कि भाई जब मार्केट बढ़ रही होती है तब हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ये देखा जाए तो मार्केट ने हमको कई बार मौका दिया था। यहाँ से जब ये नीचे से शुरुआत की 1 2 3 4, बट वो कहते हैं ना कि मार्केट के अंदर एक सर जॉन टेम्पल्टन ने लिखा है कि 4 मोस्ट डेंजरस वर्ड इन इन्वेस्टिंग आर दिस टाइम इज़ डिफरेंट। हम सभी यही सोच रहे थे कि भाई मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो पिछली बार हुआ था वो उसके कारण हुआ था, इसके पिछले बार हुआ था तो उसके कारण हुआ था। बट मार्केट अपनी जो चाल है वो हर बार नई तरीके से चलती है और इसी कारण हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग चार्ट के बारे में बात करेंगे तो ये मैंने यहाँ पे दो चार्ट की कंपैरिजन लगाई है, जिसके अंदर निफ्टी और उसके साथ जो अलग सेक्टर है, मतलब यहाँ पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट मंथली लगाया हुआ है। तो आप देखेंगे कि निफ्टी ने जो ये मार्च महीने में लो लगाया था उससे काफ़ी सारा रिटर्न उन्होंने दे दिया। मतलब जो हमने जहाँ से हम गिरने की शुरुआत की थी उससे भी ऊपर हम आ चुके हैं। इसके कंपेयर टू अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है सर, बैंक निफ्टी जहाँ से गिरा था उसका अभी 50% ही रिट्रेसमेंट आया हुआ है। तो फिर बैंक निफ्टी में इससे काफ़ी ऊपर जाने की और भी गुंजाइश है। तो बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, जिस सेक्टर ने इस पूरी रैली को आउट परफॉर्म किया दैट इज़ फार्मा। देखें तो जब निफ्टी गिर रहा था तब ये फार्मा सेक्टर कंटिन्यूसली अपने टॉप बना रहा था। फार्मा सेक्टर का अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं निफ्टी फार्मा, ठीक है, ये इसका मंथली चार्ट है। तो उसमें अगर हम देखें तो तकरीबन 2015 से एक डाउनवर्ड करेक्शन ही चल रहा था। बट ये मौका आया कि जहाँ पे इंडियन फार्मा कंपनीज को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, हो सकता है, और उसके कारण ही ये देखिए तो फार्मा सेक्टर ने हमारी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे जो सेक्टर आता है दैट इज़ आईटी। आईटी में भी अगर देखा जाए तो आईटी ने भी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है
और वो अभी अपने जो लॉस लगाए थे उससे काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उसके बाद अगर बात करें तो मेटल सेक्टर की, मेटल सेक्टर ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस ही किया है, मतलब जितना निफ्टी ने रिटर्न दिया है उसके करीबन करीबन ही निफ्टी मेटल ने भी रिटर्न दिया हुआ है। उसके बाद बात करें तो निफ्टी ऑटो, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न लोगों को बना के दिया है, और उसकी क्या वजह है उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले वो निफ्टी ऑटो का मैं चार्ट लगा देता हूँ। निफ्टी ऑटो में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी 2017 में उसने जो हाई लगाया था उससे कंटिन्यूअस वो डाउनवर्ड ही चल रहा था, बट यहाँ से अभी वापस उसने अपना एक जो टर्न है वो टर्न अराउंड किया है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो 2013 में लो लगाया था उसके आसपास ही उन्होंने सपोर्ट लेके फिर ये इंडेक्स चल रहा है। तो क्या वजह है कि ऑटो के अंदर भी इतनी तेजी आई? तो बेसिकली उसका अगर रीज़न देखा जाए तो आज आम आदमी ये सोचता है कि भाई अगर जो मेट्रो सिटीज़ की बात हम करते हैं वहाँ पे लोग अपनी जॉब पे जाते हैं तो वहाँ जॉब में जनरली वो आइधर बस में या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, बट आज की तारीख में वो ये सोचने लगे हैं कि भाई इससे अच्छा है तो मैं अपना एक 2 व्हील या 4 व्हील बसा लूँ, ताकि कम से कम मैं जो इस कोरोना का मेरे को इन्फेक्शन हो सकता है उससे तो मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। क्योंकि ट्रेन में या ट्रैवल में हम जब भी सफ़र करते हैं तो हमको पता नहीं है कि हमारे साथ कौन बैठा है, बट अगर हम अपने 2 व्हील या 4 व्हील में है तो हमको एटलीस्ट ये पता तो रहता है कि इस आदमी कौन है और मैं इसके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। इसके कारण इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने देखी। उसके बाद अगर हम बात करें तो एफएमसीजी, तो एफएमसीजी ने भी काफ़ी अच्छा राइट दिया है, क्योंकि वो इसलिए कि लोग घर पे थे तो उसके कारण हमारी जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ। मतलब अगर लॉकडाउन हुआ था फिर भी हम लोग ने नहाया ही है, लॉकडाउन था फिर भी हमने ब्रश किया है, लॉकडाउन था फिर भी हमने खाना पीना खाया है। तो एफएमसीजी सेक्टर को अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी मतलब कोई इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई थी कंपेयर टू और सेक्टर्स। उसके बाद अगर देखा जाए तो निफ्टी मिड कैप, ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमारा ब्रॉड वाला इंडेक्स है उसके कंपेयर टू इन्होंने अपना इतना रिटर्न नहीं दिया है, बट वो भी अभी अपने जो मार्च से जहाँ से वो गिरे थे उसके आसपास से वो आ ही गए हैं। और एक सेक्टर है निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी की बात करें तो वो सेक्टर में भी अभी थोड़ा इंटरेस्ट जगने लगा है और लास्ट 2 महीनों से वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके बाद अगर देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप ने तो निफ्टी से भी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। जब वो गिरे तो निफ्टी से ज़्यादा गिरे थे, बट जब वो चढ़े तो वो निफ्टी से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, राइट। ये एक सभी सेक्टर्स जिसके अंदर निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी और एफएमसीजी, इन सारे सेक्टर्स का मैंने एक कॉमनली चार्ट दिया है आपको सिर्फ यह अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। अब कौन से सेक्टर्स में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यहाँ से आगे कौन सा सेक्टर चलेगा उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि निफ्टी ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 2011-12 से शुरू होके 2018 में उसमें पूरा ब्रेक लगा था और तब से ये सेक्टर डाउनग्रेड ही चल रहा था, बट अभी उसमें काफ़ी अच्छा बाउंस आया है, तो लगता है कि इसमें और तेज़ी हो सकती है। उसके बाद अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो निफ्टी एनर्जी में अभी इसका जो आगे का रेजिस्टेंस है वो 16,451 पे है। अगर वो एक पार करके निकलता है तो उसमें भी अच्छी खासी रैली आ सकती है। निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी भी अपने लॉन्ग टर्म के ट्रेंड पे एक बार इसने लास्ट महीने में अपना हाई छुआ था और इस महीने ऐसा हो रहा है कि भाई वो वहाँ से एक थकावट ले रहा है, तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमको दिख सकता है। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी में मेरे को अभी लगता है कि यहाँ से काफ़ी अच्छी रैली इसमें हो सकती है, इसके अंदर हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें निफ्टी मेटल, तो निफ्टी मेटल में भी सेम कहानी है कि उसके अंदर भी अभी 2707 के ऊपर उसका एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर वो रेजिस्टेंस को पार करके निफ्टी मेटल मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज देता है तो उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। उसके बाद
निफ्टी बैंक के बारे में अगर बात करें तो निफ्टी बैंक में उसका अगला रेजिस्टेंस जो है वो 25,500 के आसपास आ रहा है, तो मोटा मोटी वहाँ से इस इंडेक्स में थोड़ी करेक्शन आ सकती है। तो बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में थोड़ा संभल कर रहे। उसके बाद अगर बात करें तो ये निफ्टी 50 है, ठीक है, हमारा इंडेक्स, जिसके अंदर मेरे को लगता है कि निफ्टी 11,750 मोटा मोटी वहाँ से एक थोड़ा करेक्शन लेना चाहिए, और वहाँ से वो 10,923-24 के पास, मतलब 10,950 के आसपास तक वापस रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसके अंदर कोई भी आपका सुझाव है तो भी आवकार्य है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।